इस क्वेश्चन को बच्चों मैं दो मेथड से बता रहा हूँ। अगर आपको देखो, एक तो फॉर्मूला होता है डायरेक्टली जो वेलोसिटी और पोजीशन को रिलेट करता है, ठीक है, वेलोसिटी और पोजीशन को पहले उससे बताऊंगा, फिर बताऊंगा जिसको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो वो क्या करेगा। ये फॉर्मूला है बच्चों, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एम्पलीट्यूड 4 गिवन है, पूरा CGS में सॉल्व करने में कर सकते हैं हम लोग इसको। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी 10 है, तो वैसे तो वो ए ओमेगा होता है, बट वह मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। मीन पोजीशन मतलब फर्स्ट केस में x की वैल्यू आपको पुट करनी है 0। सो इफ यू पुट 0 द वेलोसिटी इज़ गिवन टू बी 10 और ये वैल्यू आएगी ओमेगा। आप इसको पुट करोगे 0 तो ये रूट ओवर ए स्क्वायर आएगा, मतलब ए ओमेगा। तो अभी जैसे मैं बता रहा था कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी ए ओमेगा होती है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड केस में आपको वेलोसिटी 5 गिवन है, ठीक है, डिस्टेंस बतानी है, तो वेलोसिटी को मैं रख दूंगा 5, इधर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वो पोजीशन मुझे बतानी है एक्स का स्क्वायर। अब देखना इस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड गिवन है, तो मैं इसको करूँगा डिवाइड। सो 10/5 होगा 2, ओमेगा इज़ कैंसल्ड आउट, इधर आएगा a अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए की वैल्यू है 4, यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ स्क्वायर बोथ साइड्स, आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ठीक है, या तो पहले इस 2 से 2 को कैंसिल कर दो, 4 को, ये आ गया रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2, इसका स्क्वायर कर दो, 16 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज़ 4, सो एक्स स्क्वायर इज़ 12, सो एक्स इज़ रूट ओवर 12। सो योर आंसर इज़ 12, क्योंकि रूट के अंदर वाला नंबर आपसे पूछा गया है। तो ये तो हो गया जिस बच्चे को ये फॉर्मूला पता है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे मैं आता हूँ, जिनको ये फॉर्मूला मान लो याद नहीं है, ठीक है, या 11th का बच्चा इसको ट्राई कर रहा है, उसको ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो वो कैसे करेगा। उसको बस बेसिक इक्वेशन याद रखनी है कि एक्स की वैल्यू होती थी ए साइन ओमेगा टी, सबसे बेसिक SHM की इक्वेशन। इसको डिफ्रेंशिएशन करने से वेलोसिटी क्या मिलती है बच्चों, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब वो आपसे क्या जानना चाह रहे हैं, जब इसकी स्पीड 5 हो जा रही है, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जब 5 हो रही है उस मोमेंट पे पोजीशन जानना चाह रहे हैं। अब ए की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है, और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, 10। आप देखोगे जब मीन पोजीशन मतलब टी की वैल्यू, इसको 0 पुट करके चेक कर लो, क्योंकि साइन ओमेगा टी का मतलब मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 पे आता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं मीन पोजीशन पे ओमेगा टी को 0 पुट करूँगा तो ए ओमेगा जो है ना, वही वाली वैल्यू ये 10 गिवन है। अच्छे से समझो, इस इक्वेशन में v की वैल्यू 10 आएगी जब मैं t की वैल्यू 0 पुट करूँगा, तो इसका मतलब ए ओमेगा की वैल्यू 10 है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ 10। तो यहाँ से मुझे जिस मोमेंट की बात हो रही है उस मोमेंट पे कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई हाफ। तो उसी मोमेंट पे, सेम मोमेंट पे मुझसे पोजीशन पूछी जा रही है, तो मैं उसको यहाँ रख दूँगा x इक्वल टू ए साइन थीटा। जब कॉस थीटा हाफ है तो साइन थीटा होगा √3/2। एम्पलीट्यूड की वैल्यू है 4, तो यह आया 4√3/2। अब ये 2 से 4 को कैंसिल करोगे और उसको अंदर ले जाओगे तो ये आ जाएगा √12। इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 12 है। तो यहाँ से आप कर सकते हो बेसिकली इन्हीं दोनों इक्वेशन में साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को 1 रख के वो इक्वेशन आती है जिसको मैंने फर्स्ट मेथड में आपको बताया अभी।